अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम था और जैसे कि आप सबको ही पता है कि मैं सुबह उठ के जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी वॉक करने के बाद जो है वो चाय बना रही थी। मुझे लगता है आप लोगों को जो है वो मेरी सुबह की रूटीन कुछ ज़्यादा ही पसंद आई है, जिसमें मैं आप लोगों को टिप्स देती रहती हूँ कि आप लोग जो है वो इस तरह किया करें, सुबह उठ जाया करें। और यकीन करें, जब आप सुबह सुबह उठेंगी ना तो आपका सारा दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश गुजरेगा। और जब सारा दिन फ्रेश गुजरेगा ना तो आपका मूड बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मेरे ख़्याल में आप लोग जो है वो मेरी मॉर्निंग की वीडियोस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना जो आज भी जो है वो हम लोग मॉर्निंग एक रूटीन के हवाले से ही थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोगों के छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, यहाँ पे मैं ये भी दिखा रही थी कि आप लोगों ने नाश्ता बना लिया है, उससे फ्री हो गए हैं और नाश्ता सब लोगों ने कर लिया है। और आप लोग जब भी फीडर वॉश करती हैं ना, तो आप लोग जो है वो ऐसे फीडर ना वॉश किया करें। यकीन करें, मैं यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रही, मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है कि उनके जो है वो फीडर्स में से स्मेल आ रही होती है और वो कहती हैं कि हमने धो लिया है। मैं जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ बच्चों के मामले में, और सारी माएँ होती हैं, मैं कोई अकेली नहीं हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग फीडर धोती हैं ना, मैंने अक्सर को देखा है फीडर्स नहीं बॉयल करती, नहीं करती, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। मेरी भाभी थी, तो वो भी नहीं करती थी, मतलब कि मेरी कज़न की जो है वाइफ़। तो मैंने जो है उसको कहा, मैंने कहा आपने जो है वो फीडर वॉश करके देखें, और मतलब तभी आप जो है वो सुकून से बैठेंगी। मतलब मैंने उसको इस तरह से जो है वो इस तरह से बातें की ना कि आप जो फीडर लाज़मी बॉयल किया करें, लाज़मी जो है वो। तो वो वाक़ई में बाद में जब मैंने देखा 2-3 दिन के बाद, तो वो जो है वो फ़ीडर बॉयल करने लगी थी। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, बट मैं नहीं बना रही। अब तो ख़ैर मैं मॉर्निंग के हवाले से बात कर रही थी और मेरी कहाँ से कहाँ चली गई। अच्छा ख़ैर, ये देखिए यहाँ पे मतलब फ़ीडर बॉयल करने के बाद ना आपने जो भी काम करना है वो कर लें, वो वॉशिंग मशीन लगानी है वो लगा लें। और यहाँ पे ये देखिए मैं जो है वो साथ में आज कढ़ाई गोश्त बना रही थी सुबह के टाइम ही। आप लोग सुबह-सुबह उठा करें, यकीन करें जितनी जो है वो मैं कह लूँ मज़ा है ना सुबह के टाइम उठने का, उतना जो है वो कहीं भी नहीं है। आप सुबह-सुबह उठें, आप जो है वो देखें जब सूरज निकल रहा होता है, कितना खूबसूरत जो है वो सूरज लग रहा होता है। और फिर जो है वो पहले नमाज़ पढ़ लें, थोड़ी-सी वॉक कर लें, फिर जो है वो सूरज को निकलते हुए देखें। हाँ, अगर आपकी रूटीन जो है यही है कि देर से सोने की है, लेकिन आप जो है वो मॉर्निंग में लाज़मी उठ जाएँ। और एक दिन जब आप लोग देखेंगे ना कि मॉर्निंग के टाइम उठ रही हैं, तो जो लड़कियां हैं, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ भाई, जो हाउस वाइफ होती है उसको जो है वो तो लाजमी ही उठना पड़ता है मॉर्निंग के टाइम पे। जिनकी अभी शादी नहीं हुई है ना, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो भी एक दफ़ा उठ के देखें, अपनी एक रूटीन सेट करें। और यहाँ पे जो है वो मैं स्पेशली जो है यंग जनरेशन जिनमें जो है वो गर्ल्स हैं, यंग है अभी, तो वो उठती नहीं है सुबह के टाइम। अब तो ऐसा हमने जो है वो नहुसत फैला रखी है हर जगह पे कि हमने जो है वो सुबह-सुबह नहीं उठना। अगर आप जो है वो मेरी वीडियोज़ वॉच कर रही हैं, ये ऐसी माएँ जिनकी बेटियाँ जो है वो माशाल्लाह से बड़ी-बड़ी हैं और मेरी वीडियोज़ जो है वो सुन रही हैं, तो वो अपनी बेटी को जो है वो आदत डालें। अगर ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेटी ने जो है वो शादी के बाद जॉब ही करनी है। जॉब करने के साथ-साथ जो है वो आपको घर भी चलाना होता है। अगर वैसे भी जॉब करनी भी है तो सुबह-सुबह तो उठना ही है। तो आप जो है वो अभी से जो है वो थोड़ी-थोड़ी आदत डलवाएँ अपनी बेटियों को। यकीन करें, मैं जो थी ना, मतलब मेरी अम्मी जो मतलब होती थी, मतलब थी माशाल्लाह से, अभी भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शादी से पहले मतलब वो सुबह-सुबह उठा देती थी। वो कहती मुझे ये बात पसंद नहीं है। तो अभी भी मुझे, मतलब मैं अगर सुबह उठती हूँ ना तो मुझे जो है वो मतलब बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। हालाँकि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे साथ लड़ रहे होते हैं कि आप जो है वो लेट ही रहा करें, क्यों उठती हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने उठना है, मैंने सुबह के टाइम ही उठना है। मेरा जो है वो सारा दिन मूड फ्रेश रहता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो हाउसवाइफ़ के बारे में बात कर लें, अगर हाउसवाइफ़ जो होती हैं वो देर से उठती हैं ना, कहती हैं कि हम तो बहुत तंग आई पड़ी हैं, हमारी एक ही रूटीन होती है और सुबह के टाइम जो है वो अपने सर दर्द का बहाना बना के, मैंने अक्सर जो है वो औरतों को देखा है कि सर दर्द का बहाना बनाकर ना लेटी रहती हैं, उठती नहीं हैं। जैसे बच्चे नहीं होते थे, बच्चे जब स्कूल जाने से पहले मतलब नहीं जाते थे, मतलब कह लेते थे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो बहाना हमने भी कई दफ़ा बनाया था, तो वो मुझे याद है। तो इसी तरह से वो औरतें भी कुछ कुछ की आदत होती है कि हम सुबह के टाइम ना उठें।
अबे यार, अगर सुबह के टाइम आप लोग नहीं उठोगे तो आपकी रूटीन कैसे सेट होगी? हाउसवाइफ़ को तो मैं कहती हूँ सुबह के टाइम ही उठना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, नहीं उठ सकती, तो वो तो ख़ैर वो चल सकता है, लेकिन डेली की रूटीन आप लोग मत बनाएँ। आप लोग जो है वो सुबह-सुबह उठा करें और नमाज़ पढ़ा करें, थोड़ा-सा कुरान पाक पढ़ा करें और यकीन करें सूरत रहमान आप लोग जो है वो लाज़मी आधा पेज, पूरा पेज या नहीं पढ़ सकती ना, तो आप लोग जो है वो अपने रूम में चला के रख दें। सुबह के टाइम आप देखेंगी खुद, आप जो है वो यहाँ पे आके मुझे कहेंगे कि वाक़ई में अरीशा आपने जो है वो कुछ बताया है, बहुत ही अच्छा बताया है। तो उसके बाद जो है वो फिर आटा गूँध लें। आटा मेरी तो रूटीन यही है कि मैं रात के टाइम ही आटा गूँध लेती हूँ, मतलब 9-10 बजे, क्योंकि मुझे जो है वो सुबह उठने में क्योंकि मैंने वॉक करनी होती है और फिर इस वजह से जो है वो थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करनी होती है, तो फिर मैं कहती हूँ कि ये जो आटा गूँधने वाला काम है ना, ये मैं रात के टाइम ही कर लूँ। और आप जो है वो रात के टाइम गूँधना चाहती हैं तो गूँध लें, और अदरवाइज़ जो है वो मैंने ये भी बताया था, कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को हम लोगों ने खिलानी होती हैं, जिनमें जो है वो कस्टर्ड हो गया और खीर होगी, वो रात के टाइम भी आप बना के रख सकती हैं। इससे ये होगा कि आपके ऊपर जब सुबह के टाइम आप उठेंगी ना, तो बर्डन कम होगा। लेकिन मैं कहती हूँ जो सुबह की खूबसूरती है ना, वो दिन में कहीं भी नहीं है, दिन के किसी हिस्से में भी नहीं है। आप लोग फ़ील ही नहीं करती हैं, आप लोग क्या देखते हैं कि जब आप देर से उठ रही हैं, 12-1 बजे उठ रही हैं, तो क्या देख रही हैं? यकीन करें आप जो है वो खूबसूरती वो फ़ील ही नहीं कर पा रही। एक दफ़ा जो है वो एक दफ़ा नहीं, 3-4 दफ़ा जो है वो मतलब कि 3-4 दिन आप लोग जो है वो सुबह-सुबह उठ के देखें और इस तरह से अपनी रूटीन सेट करें जिनकी नहीं है। और फिर आप लोग कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम ही सालन बना लें। वॉशिंग मशीन लगानी है तो 12-1 बजे लग रही है, भई क्यों 12-1 बजे लग रही है? आप जो है वो सुबह के टाइम लगाएँ, सालन जो है वो सुबह के टाइम बनाएँ, ख़ास तौर पर गर्मियों में। तो ये होता है कि दिन के टाइम अगर आप किचन में खड़ी होती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इससे जो है वो आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। इससे अच्छा नहीं है कि आप जो सुबह उठ के जो है वो सबसे मतलब नाश्ते से फ्री होके, सब बच्चों को खिला के और हस्बैंड को खिला के, सब से मतलब सब कामों से फ्री होके आप लोग जो है वो मतलब वो कर रही हैं, सालन बना रही हैं, वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। तो आप जो है वो अपनी एक इस तरह से रूटीन सेट कर लें, यकीन करें बहुत ही अच्छा जो है वो आप लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट जाएगा इसका, और मतलब आपकी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। अगर आप लोग देर से भी सो रही हैं ना, लेकिन आप लोग जो है वो एक रूटीन सेट कर लें कि हमने इस टाइम पे उठना है और इस टाइम पे लाज़मी उठना है, और हम लोगों ने नाश्ता बना के हमने जो है वो अपने सुबह-सुबह ही काम कर लेने हैं। फिर मैं कहूँगी कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए आपको सारा दिन टाइम क्यों नहीं मिलता? ये वो लड़कियाँ होती हैं जो कि देर से उठ रही होती हैं और जो है वो चिक-चिक हो रही होती है पूरे घर में, भई हस्बैंड ने भी जाना है, बच्चों ने भी जाना है, और वो टाइम पे अपना काम नहीं कर पा रही होती। अच्छा, ये थी खैर हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, कमेंट्स कर सकते हैं, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।